हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूटी स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स 2 जो सब्जेक्ट चलता है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट समाकलन गणित है और फर्स्ट इसका पार्ट है। इसमें चैप्टर 1 है हमारे पास समाकलन और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आपने हमारे जो थ्योरी वीडियोस हैं, जो इसमें हमने समाकलन इस चैप्टर को पढ़ाया है और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, उनको पहले देख लिया है। उसके बाद आप इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। या फिर आप समाकलन का अच्छा ज्ञान रखते हैं और कोई क्वेश्चन में अटक गए हैं, तब आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए हमने उस थ्योरी लेक्चर सीरीज़ को यहाँ पर उसकी जो वीडियोज़ हैं उसका लेक्चर सीरीज़ हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसका लिंक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल ax² + bx + c dx। चूँकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा इसे हम डिटेल में करेंगे। इसमें देखिए, हमने रूल बताया था कि इंटीग्रल है और आगे कई सारे टर्म्स दिए हैं। टर्म्स यानी कि प्लस माइनस से सेपरेटेड ये एक्सप्रेशंस हैं। ax², फिर ये पहला टर्म हुआ, bx दूसरा टर्म हुआ, c तीसरा टर्म हुआ। तो इस केस में इंटीग्रल जो है सबके साथ सेपरेटली लग जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे = लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इंटीग्रल ax² प्लस इंटीग्रल bx प्लस इंटीग्रल c और dx भी सबके साथ सेपरेट हो जाएगा। तो dx इसके साथ भी, dx इसके साथ भी और dx इसके साथ भी। इस तरह से ये सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये = हो जाएगा a इंटीग्रल x² dx प्लस b इंटीग्रल x dx प्लस c इंटीग्रल dx। अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। इंटीग्रल जिस स्टेप में करेंगे उसी स्टेप में हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे। तो अगले लाइन में देखिए ये कितना हो जाएगा, a और x²। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे x⁴n का। इंटीग्रल x⁴n कितना होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x⁴2 जो पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए, अपॉन वो जितनी पावर है 2 + 1 वो नीचे आ जाती है, प्लस b। और ये हो जाएगा आपका x⁴1 है पावर, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c। और इंटीग्रल यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो 1 का यानी कि x⁴0 ले सकते हैं उसको, तो x⁴0+1 अपॉन 0 + 1। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए a b c तो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो c लिखने की बजाय यहाँ पर आप d लिख दीजिए या कुछ और लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम d लिख देते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अगली लाइन में देखिए कितना हो जाएगा, तो ax³ प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो चूँकि पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में किया है। आगे फिर हम ये चीज़ें डायरेक्ट कर दिया करेंगे कि एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट लगाए वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये काम हम जो है वो अब डायरेक्ट कर सकते हैं, पहली लाइन से तीसरी लाइन पर डायरेक्ट पहुंच जाया करेंगे। आप इस काम को डिटेल में तब तक करें जब तक कि आप जो है हैबिचुअल ना हो जाए। तो जो 12th पास करके बच्चे आते हैं पॉलिटेक्निक में उनको तो प्रैक्टिस रहती है, लेकिन जो 10th से आते हैं उनको थोड़ा पहली बार फील होता है। तो इसलिए उनके लिए राय दे रहा हूँ मैं कि आप लोग डिटेल में ही करें इस तरह से, जब तक कि आपकी पर्याप्त रूप से प्रैक्टिस ना हो जाए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। इसमें 3 पार्ट हैं और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट आपका देखिए 2009 में आया है। इंटीग्रल 1 + 2x + x² + dx। ये इस तरह से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही पिछली तरह से क्वेश्चन है। लेकिन इसको करने का तरीके 2 हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। हो सकता है किसी बुक में आपको दिखे और इसका आंसर मैच ना कर रहा हो, तो उस केस में आप समस्या में आ सकते हैं, सोचेंगे कैसे होगा। तो इसलिए इसके 2 तरीके हैं। सो सबसे पहले तो हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं। इस फर्स्ट मेथड में हम उसी तरीके से कर देंगे जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था। और देखिए हम i = ले लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारा जो है वो इतना है, ये दोबारा से नहीं लिख रहा मैं। अब देखिए यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके और इंटीग्रेशन भी जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो इसलिए अगर आपको अभी तक है प्रैक्टिस नहीं पड़ी है तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह डिटेल में करिए। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम ये आपका हो जाएगा जा कर के ये 1 अलग होगा, तो इसका इंटीग्रल आपका x हो जाएगा +2 और इंटू x का पावर 1 है, तो x⁴ 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और प्लस x² है, तो x की पावर
2+1/2+1, ये हमने सेपरेट करके इंटीग्रल सब कर दिया है। जो पिछले क्वेश्चन में था 3 स्टेप में किया था वो हमने सब एक ही लाइन में कर दिया है। और इंटीग्रेशन चूँकि परफॉर्म हो चुका है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा जाकर के आपका कितना, x प्लस 2x² 2 प्लस x³ 3 और प्लस c। इस तरह से ये 2 कैंसिल हो सकता है। हाईएस्ट पावर चाहे पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x³ 3 प्लस x² प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड कैसे करेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए मैं इसी के साइड में बता देता हूँ आपका। यहाँ पर जो है वो सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो ये इसमें आप देखिए ध्यान से, अगर इसको x² प्लस 2x प्लस 1 है तो आप इसे क्या कर सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर देखो तो x² प्लस 1 प्लस 2x इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी बन सकता है कि इंटीग्रल x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए आप x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। और चूंकि इसके साथ हमने फॉर्मूला पढ़ा था ax प्लस b फॉर्मेट हो तो x के गुणांक से डिवाइड कर देते हैं, तो वही चीज़ इसमें हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाया और ये आपका x प्लस 1 टू द पावर 2+1/2+1 और x का गुणांक 1 है तो उससे डिवाइड करना या ना करना बराबर है और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये आंसर जो आपका यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, अगर आप इसे खोलेंगे x प्लस 1 के होल क्यूब को अपॉन 3 तो आपको यही चीज़ें यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये दोनों तरीके से निकला आंसर जो है वो सेम है या नहीं, क्योंकि जब आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा अलग आएगा। मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे दे दूँ, नहीं तो बाद में फिर आपके लिए समस्या होगी। देखिए मैं ये जो आंसर आया है इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये इज इक्वल टू होगा, देखिए x प्लस 1 का होल क्यूब तो x³ प्लस 1 प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर या 3x² इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x यानी कि 3x अपॉन 3 इस प्लस c इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आप देखें अगर इसमें 3 सबके नीचे डिवाइड करते हैं तो x³ 3 प्लस 1/3 प्लस केवल x² बचा प्लस x बचा एंड प्लस c ये आता है। अब अगर कोई स्टूडेंट इससे इसको कंपेयर करे तो वो ये कहेगा ये तो नहीं आया। देखिए x³ 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा। इसके बाद x² प्लस x वो तो मौजूद है और प्लस c यहाँ पर भी है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि x³ और प्लस 1/3 ये पूरा कांस्टेंट है और ये c कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों के दोनों कांस्टेंट जो हैं वो एड अप होकर के अनदर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स x³ 3 प्लस x² प्लस x और ये 1/3 प्लस c मिला करके c डैश बन गया। और अब जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे इससे तब आप देखोगे कि सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। x³ 3 भी है, x² भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है। तो इस तरह से जो है वो एक्सप्लेनेशन इसका दिया जाता है कि अगर मान लिया सपोज उस तरीके से किया है किसी ने और इस तरीके में और कोई कहे कि देखो यहाँ 1/3 एक्स्ट्रा आता है वहाँ नहीं आ रहा है तो ये आंसर गलत है, तो ऐसी बात नहीं है। उस टाइम पे आप जो है वो ये एक्सप्लेनेशन देंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे, और ये है इंटीग्रल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 dx। तो इसमें भी देखिए वही सेपरेट करके उसी तरह से हो जाए। तो मैं अब इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट मेथड जो देखेंगे उसमें तो यही है कि आप इसको सेपरेट कर दें। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू x³ का x टू द पावर 4/4 प्लस 3x² का x³ 3 प्लस 3x का x² 2 प्लस 1 का x हो जाएगा और साथ ही साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। तो ये आप में यहाँ पे देखिए 3 कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ और हो नहीं सकता। तो ये x 4/4 प्लस x³ प्लस 3/2x² प्लस x प्लस c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो है वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये मैं इसको फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ और अब इसका यहाँ पे सेकंड मेथड देख लीजिए। तो सेकंड मेथड में थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएं तो ये आपका जो है वो एक किसी का होल क्यूब है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीग्रल को ऐसे भी लिखा जा सकता है x प्लस 1 का होल क्यूब dx। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3a² b प्लस।
है ना। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, मिल गया वहाँ पे, प्लस 1 का क्यूब वो मिल गया वहाँ पे, प्लस 3a+b या 3ab² प्लस 3a² ऐसे करके। तो 3a² करो तो 3x² ये मिल गया आपको, 3ab² तो 3x इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3x मिल गया। तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली आपको बस x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x + 1 टू द पावर 3 + 1 यानी कि 4/4 और x के गुणांक से डिवाइड करना है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। n प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इस तरह से ये भी आंसर है। तो कभी आपको ये आंसर ना मिले तो आप जो है वो इस आंसर से अपना ये भी दिख सकता है आपको किसी बुक में, तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह से करना है। बाकी रह गई बात कांस्टेंट की, जब आप इसको खोलेंगे सोचेंगे ये आंसर तो इससे मैच करेगा कि नहीं, तो मैच करेगा, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे 1 है, 1/4 समथिंग एक्स्ट्रा आएगा, तो वो आप वही कंसिडर करेंगे कि वो एक कांस्टेंट के साथ एडअप होकर के यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आपका एग्जैक्टली मैच करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, और ये है इंटीग्रल 1 - x² टू द पावर होल क्यूब अपॉन x² dx। तो इसमें जाहिर सी बात है आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इसका होल क्यूब नहीं खोलेंगे। तो a - b का होल क्यूब कैसे खोलना है, तो इसके लिए मैं देखिए फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। a - b का होल क्यूब जो होता है वो इज इक्वल टू होता है a³ - b³ - 3ab एंड a - b, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ - b³ - 3a² प्लस का 3ab², इस तरह से। तो अब इस बेस पे अगर हम इसे खोल दें तो i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 1 का क्यूब यानी कि 1 माइनस b का क्यूब यानी कि x² का क्यूब x6 हो जाएगा, फिर माइनस का 3a² a² यानी कि 1 का स्क्वायर और b मतलब x², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और x² का सिंपली आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद प्लस का 3ab² है, तो 3a यानी कि 1 और b का मतलब जो है वो ab² यानी कि b का स्क्वायर का मतलब x टू द पावर 4। इस तरह से जो है वो एक्सप्रेशन बनेगा जाकर के होल क्यूब का डिवाइडेड बाई x² और dx। अब देखिए हम इंटीग्रल भी अलग कर रहे हैं और सेपरेट भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल 1/x² dx माइनस इंटीग्रल x6 में ये x² से डिवाइड करेंगे तो x टू द पावर 4 dx हो जाएगा, फिर माइनस का 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर फिर कुछ नहीं, x² 1 ही बचेगा, और फिर उसके बाद प्लस 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल और अंदर x² dx ये बचेगा। इस तरह से मैंने दोनों काम एक साथ निपटा दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए x टू द पावर -2 जाएगा तो x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस यहाँ पे x टू द पावर 4 + 1 यानी कि 5/5 माइनस 3x + 3x³ 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ही आप इंटीग्रल का साइन परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तुरंत के तुरंत जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 अपॉन -1 माइनस x टू द पावर 5/5 माइनस 3x प्लस 3 कैंसिल, ये x³ हो गया और प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ नहीं सॉल्व हो सकता है, बस पावर्स अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सही से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी जा करके, ये आपका x माइनस का 1/x, ठीक है ना, माइनस का x 5/5 माइनस का 3x प्लस x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 + x √x dx। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है √x से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये जो मल्टीप्लाई में 2 टर्म दिए हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर अपना सेपरेट करके इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसको हम x टू द पावर हाफ कंसिडर कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो मैं सीधे i इज इक्वल टू इतना लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिख रहा। तो इंटीग्रल आपका √x यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर हाफ प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1, और ये आपका हाफ पावर मिला करके कितना हो जाएगा, एक तो x टू द पावर 3/2 और ये अभी मैंने सेपरेट नहीं किया और dx ये लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए आप सेपरेट भी कर देते हैं, तो इंटीग्रल x टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x टू द पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1, वही x टू द पावर n का फॉर्मूला, और x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस 1 ऊपर भी।
और प्लस इंटीग्रेशन जैसे ही परफॉर्म किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा साथ में। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। तो ये पलट जाएगा ऊपर जाकर के 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी शुरुआत के क्वेश्चंस हैं तो इसलिए आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो 10th पास करके बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अगर थ्योरी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप पहले थ्योरी देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। और देखिए क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रल x³ प्लस x² प्लस 6x प्लस 7 अपॉन x² dx। तो जाहिर सी बात है इसमें ये सेपरेट हो सकता है सबके अलग अलग, तो हम दोबारा से क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, i सीधे हम लिख रहे हैं x³ और ये x³ में x² से डिवाइड करेंगे तो सिंपल x बचेगा, और प्लस x² कट जाएंगे 1 बचेगा, प्लस 6 अपॉन x प्लस 7 अपॉन x²। ये इस तरह से मैंने सेपरेट किया एंड dx ही लगा दिया। सेपरेट क्या मतलब डिवीज़न को सेपरेट किया है। अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx प्लस 6 कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रल 1 अपॉन x dx प्लस 7 इंटीग्रल बाहर तो 1 अपॉन x² dx। ये इस तरह से सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए, फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस पड़ी चुकी है। x का सीधे अब 1 + 1/1 + 1 लिखने की बजाय सीधे x² प्लस इसका x हो जाएगा प्लस 6 1 अपॉन x का मालूम ही है आपको log x होता है प्लस 7 और x 1 अपॉन x² का x टू द पावर -2 ऊपर लाएंगे तो x टू द पावर -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन -2 + 1 यानी कि -1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जा कर के x² प्लस x प्लस 6 log x और उसके बाद माइनस का 7 अपॉन x हो जाएगा और प्लस जो है वो आपका c। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पे, और ये है इंटीग्रल 1 - x² का होल स्क्वायर अपॉन x² dx। तो इसमें भी जाहिर सी बात है, आप होल स्क्वायर पहले खोलिए फिर डिवीज़न से सेपरेट करिए। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया भी है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, i क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिख रहे हैं हम, तो ये इंटीग्रल और ऊपर देखिए होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो 1 और प्लस x² का हो जाएगा आपका x टू द पावर 4 माइनस 2ab 2 × 1 × x² यानी कि 2x² हो गया और डिवाइडेड बाई x² dx। अभी मैंने केवल होल स्क्वायर खोला, उसके बाद आप सेपरेट कर देते हैं तो ये इंटीग्रल डिवीज़न को सेपरेट करें तो 1 अपॉन x² प्लस x² बचा माइनस का 2, ये मैंने x² से डिवाइड कर दिया है सब में। अब नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रल अलग कर देते हैं तो इंटीग्रल 1 अपॉन x² dx प्लस इंटीग्रल x² dx माइनस 2 इंटीग्रल 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया इंटीग्रल dx, ये बचा जाके। अब नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं तो x टू द पावर 2 ऊपर जाएगा, x टू द पावर -2 बनेगा प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस x² का जो है आपका x टू द पावर 3/3 हो जाएगा और -2 और इंटीग्रल dx का x इंटीग्रल परफॉर्म कर दिया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1 नीचे है तो माइनस बाहर ले आए, x टू द पावर -1 यानी कि 1 अपॉन x हो गया जा करके प्लस x³/3 हो गया माइनस का 2x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आसानी से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस भी पड़ गई होगी तो आप जो है वो शॉर्ट करना सीख गए होंगे, जो 10th पास बच्चे हैं वो। बाकी जो 12th पास करके आए हैं जो जानते हैं इंटीग्रेशन उनको तो आसान लग रहा होगा पहले से ही। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये है इंटीग्रल x² प्लस 1 अपॉन x² ब्रैकेट के ऊपर x³ लगा हुआ है और dx, इस तरह से है ये क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है होल क्यूब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, और चूंकि होल क्यूब का जो है वो अंदर टर्म्स जो हैं वो थोड़ी अजीब सी दिख रही हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, i क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा मैं और फॉर्मूला ही लगा देते हैं सीधा सीधा। तो ये आपका हो जाएगा जा करके a³ प्लस b³, तो ये हो जाएगा x² का क्यूब यानी कि x टू द पावर 6 प्लस ये 1 अपॉन x² का होल क्यूब यानी कि 1 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 3ab a प्लस b, या फिर 3a² b कर लीजिए और प्लस 3b² है। तो यहाँ पर देखिए 3a² b
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 और इंटू बी यानी कि 1/x² प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर हो गया और बी का स्क्वायर यानी कि 1/x² का स्क्वायर यानी कि 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये इस तरह से है, नहीं तो आप पूरा पूरा लिख लीजिए तब उसके बाद कर लीजिए। और ये ब्रैकेट लगा के dx ये आगे इसके हो गया। तो ये हमारा जो है वो होल क्यूब ओपन हुआ है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आप मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल x टू द पावर 6 dx प्लस इंटीग्रल 1/x टू द पावर 6 dx। इन दोनों में तो कोई वो नहीं था, प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इंटीग्रल, और ये केवल x² dx बचा। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में, और 3 और इंटीग्रल और यहाँ पे 1/x² ये बचा जा करके और dx ये इस तरह से बना। अब इन पे इंटीग्रेशन का रूल्स अप्लाई कर दीजिए। तो x टू द पावर 6 का x टू द पावर 6 प्लस 1 यानी कि 7/7 प्लस 1/x टू द पावर 6 में माइनस ऊपर ले जाएंगे पावर, तो x टू द पावर -6 प्लस 1 यानी कि -5/-5 प्लस 3x² का x³ प्लस 3 और यहाँ पर ऊपर जाएगा ये, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 यानी कि -1/-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 7/7 माइनस का 1/5 x टू द पावर ये x की पावर भी नीचे ले आइए, तो 1/x टू द पावर 5 हो जाएगा। 3 ये कट गया तो x³ हो जाएगा, माइनस का 3 और 1/x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मतलब इस तरह से, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। ये हो जाएगा x टू द पावर 7/7 माइनस 1/5 x टू द पावर 5 और इसके बाद प्लस x³ और माइनस का 3/x और प्लस का c। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लस वाले टर्म से एक साथ लिख लिए जाते हैं, तो जैसे x 7/7 प्लस x³ पहले लिख लीजिए, फिर माइनस के दोनों टर्म लिख लीजिए, प्लस c कर दीजिए, वो उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट वाइज वैसे ही है, लेकिन बस ये है कि करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। अगर आप ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² dx। तो जाहिर सी बात है इस तरह से तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, इसमें हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में पहले हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना मल्टीप्लाई करने में। तो i इज़ इक्वल टू, मैं दोबारा से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये तरीका है कि i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन इज़ इक्वल टू हमारा जो चल रहा है फिर इज़ इक्वल टू के नीचे इज़ इक्वल टू लगाते चले जाते हैं। तो ये तरीका सॉल्व करने के लिए रखा जाता है। तो इसमें देखिए इंटीग्रल, और सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं x इंटू x² यानी कि x³ हो गया, फिर x की 1/x² से की तो प्लस का 1/x रह गया, फिर अब दूसरे वाले टर्म को उठाया 1/x से x² किया तो x बना, और प्लस फिर 1/x से 1/x² को करा तो 1/x³ बना। इस तरह से हमारा जो है वो पहले मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x³ dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx प्लस इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x³ dx, ये बनता है जा करके। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर x³ का कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4/4 प्लस 1/x का ये होता है log x प्लस इंटीग्रल x का x²/2 हो जाएगा, प्लस 1/x³ का ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -3 प्लस 1 यानी कि x टू द पावर -2 अपन वही पावर -2 नीचे, एंड प्लस जैसे इंटीग्रल परफॉर्म हुआ है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब कितना हो जाएगा, ये आपका x4/4 हो गया, ठीक है ना। x²/2 को चाहे एक साथ पहले लिख लीजिए, x²/2, फिर ये माइनस का 1/2 और x² ये नीचे आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद log x ये लिख दीजिए एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने आज के वीडियो में कराए हैं वो कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और थ्योरी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इस चैप्टर के बारे में समझाया है आपको लाइव क्लासेस के दौरान, और उस केस में वहाँ से फिर कंसेप्ट्स पूरे कंप्लीट करके तब आप जो हैं वो ये वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अटकते हैं तो देख लीजिए इसमें। अगर यहाँ पे कराने में कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता सकते हैं। कोई और सुझाव देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी के साथ साथ आपके कैरियर से रिलेटेड और आपके बीच में से जो टॉपर्स निकलते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो, मतलब हर वो चीज़ मौजूद है जो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है। और भी कोई अगर आपके सुझाव हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। तो बहरहाल मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट इसमें सीरीज़ में, जिसमें कि हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।